देखिए, मनीष सिसोदिया के सामने नारेबाजी होने लगी। मामला क्या था, खबर जान लीजिए। दिल्ली के जंगपुरा में जमकर नारेबाजी हुई, हमने आपको सुनवाया भी। सिसोदिया के सामने मोदी मोदी के नारे लगते दिखाई दिए और आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने यहां आ गए। मनीष सिसोदिया ने पैसे बांटने का इस दौरान आरोप लगाया और मनीष सिसोदिया की पुलिस से बहस भी हुई इस दौरान। वहीं मनीष सिसोदिया बार बार ये आरोप लगा रहे कि यहाँ पर पैसे बांटे जा रहे थे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बट रहा था। अभी तक सील नहीं किया, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। यहाँ पे रेड करवाओ, चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है, इस घर में पैसा पड़ा हुआ है। इस बीच पुलिस के साथ भी उनकी तीखी बहस हो गई। जरा वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए मनीष सिसोदिया और पुलिस के बीच कैसे बहस हो रही है और ये तीखी नोकझोंक होती दिखाई दी। सुनवा रहे हैं आपके साइन किए हुए कागज कहाँ है? भाई वो पेपर कहाँ पर? राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है? भाई साहब नहीं है, प्रिंट मंगवा लो, प्रिंट करो। भाई साहब नहीं है तो हटवा देंगे। तो कागज का परमिशन तो रेड करवाने की बार बार मांग कर रहे थे या मनीष सिसोदिया। वहीं इसको लेकर पुलिस अधिकारी ने क्लैरिटी दी। उनका क्या बयान है इस पूरे घटनाक्रम पे, वो अब आपको सुनवा रहे हैं। देखिए, वहाँ पे एक शिकायत सामने आई थी कि जो है बीजेपी के 4 टेबल लगे हुए हैं और जो है कैश बट रहा है। तो इस पे जो है रिस्पॉन्ड किया गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे, जिसमें से 3 टेबल अलग अलग प्रत्याशियों के थे, एक इंडिपेंडेंट के, 2 अलग अलग पार्टीज़ के। बट क्योंकि उनका टेबल क्लॉथ सेम था तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि चारों के चारों शायद बीजेपी की टेबल्स हैं। तो उस पर FST की टीम ने भी रिस्पॉन्ड किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको वेरीफाई भी किया और कैश बटने की जो एलिगेशन है उस पर भी वेरीफाई किया। इस तरह का कुछ भी नहीं पाया गया है। तो जो कन्फ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया गया है। सिचुएशन अभी नॉर्मल है। वहीं वोटिंग के दौरान सिर्फ जंगपुरा में ही झड़प होती नहीं दिखाई दी। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीलमपुर की ये तस्वीर देखिए, यहाँ जमकर बवाल हुआ है। लोगों की भारी भीड़ के बीच जमकर हंगामा हुआ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए अब वो जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, क्योंकि ये जो भीड़ इकट्ठा हुई इसने नाराजगी जाहिर की गई है और आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर दरअसल फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए गए। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सीलमपुर में वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने बुरके में फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया। ये कहा कि फर्जी वोटिंग करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ के बाहर नारेबाजी की। तस्वीर हमने आपको नारेबाजी की दिखाई और इस बीच बीजेपी और आप कार्यकर्ता आमने सामने आते भी दिखाई दिए। उनके बीच भी झड़प होती दिखाई दी। पुलिस ने मोर्चा संभाला और मामले को किसी तरह शांत कराया, लेकिन उस दौरान जोरदार हंगामा हमें इस बीच देखने को मिला और हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे। सीलमपुर से उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मैं सीलमपुर के उसी काउंटिंग सेंटर में मौजूद हूं जहां पर कुछ देर पहले हंगामा हुआ था। कहा जा रहा है कि यहां पे फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है और उसके बाद यहां पे जो वोटर्स थे उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने शिकायत की और उसके बाद जो यहां पर जो फ्लाइंग टीम है वो भी मौके पे पहुंची। हालांकि अब जो स्थिति है वो सामान्य है और यहां पर सभी लाइन लगा करके अपने क्रम वाइज में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे जो भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात की गई है स्थिति को काबू पाने के लिए। हालांकि स्थिति पूरी तरीके से काबू पा ली गई है। आप देख सकते हैं ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर कुछ देर पहले हंगामा हुआ था। आर्यन पब्लिक स्कूल का ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर लगातार पुलिस एक एक करके सभी की पर्ची चेक करके, सभी के वोटर आई कार्ड चेक करके तब उनको अंदर जाने दिया जा रहा था। तो बुरके में फर्जी वोटर होने का आरोप लगाते हुए देखिए कैसे बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हो गए और जमकर उन्होंने नारेबाजी की। तस्वीर हम आपको दिखा रही है। पूरी भीड़ पोलिंग बूथ के बाहर इकट्ठा हुई और थोड़ी झड़प भी होती दिखाई दी। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत कराया। तो वोटिंग के दौरान ये 2 घटनाएं सीलमपुर में और जंगपुरा में दिखाई दी। यहाँ पर बुरके के अंदर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगा और उसके बाद झड़प होती दिखाई दी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका सीधे जुड़ रही हैं। मोनिका, उस समय आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप बहुत सारे चेहरों के साथ मौजूद हैं। जरा पूछिए क्या कहना है उनका, किस तरफ जाती यहाँ पर सारी चीजें दिख रही हैं, क्योंकि ये लास्ट और फाइनल डिसाइडिंग आवर है वोटिंग का।
बिल्कुल, ये लास्ट डिसाइडिंग आवर है जिस तरीके से सलोनी आप कह रही हैं, और अब बस बहुत कम समय बाकी रह गया है। क्या लगता है इस बार दिल्ली किसे चुनेगी, कौन आएगा? इस बार दिल्ली में सरकार बदलेगी और डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि बहाना नहीं चाहिए। जो सरकार अभी बैठी है वो केवल बहानाबाजी करती है, इससे काम नहीं चलेगा। बहानेबाजी करती है अभी की सरकार? जी बिल्कुल नहीं। दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने जो कहा है वो किया है, और उसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने ही है। दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल, जिसको देखने के लिए यूएस की पेरिस जैसी सड़कें बिल्कुल सड़कें। आप देखिए जिस रोड पे आप खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं, जिस रोड पे आप बयान ले रहे हैं, ये सड़कें पूरी यूरोपियन स्टाइल की बनाई गई है। इससे पहले पटपड़गंज के अंदर सड़कें बुरा हाल था, लोग आते आते, आज पॉल्यूशन नहीं है सड़कों पे। आप देखिए कितनी शानदार सड़कें बनी हुई है, ट्रैफिक एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। इस बार के आप लोगों ने किन किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट डाला? मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम पूर्वांचल से आते हैं। कल आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है नितिन त्यागी, हमारे मिथिला समाज बिहार में जानते होंगे आप, मिथिला से एक महिला थी, उसको कल इतना मारा है कि हमारा पूरा पूर्वांचल समाज केजरीवाल को बनाया। गुंडाई के आरोप क्यों लग रहे हैं आप आम आदमी पार्टी पर? वो तो है, उससे मतलब नहीं है। एक तो पहले क्या है, दिल्ली की जनता ना, आप यही देख लो, ये रोड ना पिछले 15 साल से बनने में अभी भी ये खुदी हुई होगी। इसके बगल में ये देख लो आप 4 लेन, जिसमें जगह भी नहीं था, और ये जो समय टारगेट था उससे ये रोड पहले बन गई। और जो अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पहले हो रहा था, तो ये एक्सप्रेस पेरिफेरल के बाद ये बहुत बड़ा की बात करें, इन 10 सालों में पटपड़गंज में विकास हुआ? बिल्कुल हुआ मैम। आप पीछे स्कूल देख लीजिए, सबसे पहली बात तो स्कूल की बात करते हैं। मोनिका, फटाफट से जरा ये पूछिए कि अब तो मनीष सिसोदिया है नहीं, अब तो अवध ओझा है, उन्हें पसंद कर रहे हैं क्या? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता है बच्चों को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है। हॉस्पिटल्स में मैं पहले भी कभी जाया करती थी, तो मैम जो आज जो वहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है, क्लीनलीनेस, उसके बाद में हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल है, पहले ये चीज़ नहीं देखने को मिली मैम। हैट्रिक लगा पाएगी आम आदमी पार्टी? लगता है हैट्रिक लगा पाएगी? बिल्कुल लगेगी हैट्रिक तो। चलिए, यहाँ पर हैट्रिक लगाने की बात हो रही है। मोनिका, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, वोटर्स जो कहते हैं वो कितना बटन में उनके दिखता है, ये वक्त बताएगा, 8 तारीख को पता चलेगा, और हम सुबह से रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाएंगे भी। लेकिन चलिए जरा तस्वीर दिल्ली की एक और आपको दिखा देते हैं, जहां सब कुछ अच्छे तरीके से हो पाए इसके लिए फ्लैग मार्च किया गया। देखिए, कृष्णा नगर, हुमायूं नगर और हौज खास में ये फ्लैग मार्च हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पुलिस अधिकारी पूरे समय मुस्तैद दिखाई दिए हैं, और ये मुस्तैदी का ही नतीजा है कि कहीं कोई ऐसी घटना पेश नहीं आई। शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से मतदान होता यहां दिखाई दिया है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि एक दिलचस्प यहाँ मिजाज दिखाई दिया इस बार वोटर्स का। उनके मन में क्या है ये समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी सुहेल ने। वो पहुंचे लक्ष्मी नगर, लोगों से बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं। 10 साल पहले केजरीवाल ने कहा था हम कट्टर ईमानदार हैं, आज वो ईमानदार है कि नहीं? अभी उसके कामों से तो कुछ नहीं लग रहा ना, अभी कुछ नहीं, कोई ईमानदारी नहीं दिखाई दे रही। गंदा पानी, सड़कें गंदी, नालियां गंदी, कोई काम नहीं करा। उन्होंने कहा था कि भाई हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए कि नेता बनने के बाद, लेकिन सारी सुविधाएं ली हैं, फिर जनता को बिसार दिया, ये गलत किया। रेवड़ियां नहीं चाहते हम मेहनत करके ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। दिल्ली में जो पूर्ण बहुमत से बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी सर, ये मेरा अपना अनुमान है। केजरीवाल की ईमानदारी पर अब लोग वोट नहीं देते? नहीं, वो झूठ बोलते हैं सर, 100% झूठ बोलते हैं सर। वो ईमानदार कब थे? अगर वो ईमानदार होते तो कमिश्नर की पोस्ट से थोड़ी आते राजनीति में। राजनीति का मतलब, राजनीति का अपराधीकरण का राजनीतिकरण। और समाज सेवा करने आए थे, बता। अरे वो सारी सभा तो हमको मालूम है, इससे है बाबूजी। दारू सेवा, एक बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। मेरा खुद का लड़का दारू पी के मर गया, और सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज नहीं होता। सरकारी अस्पतालों में रेफर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भगाते रहते। हर एक इंसान पानी खरीद कर पी रहा है। पहला रीजन है। आप घर मैं डेली मंदिर में जाता हूँ, जाकर पाता हूँ। कोई आज से शीला दीक्षित सरकार थी, इससे बेस्ट थी, बहुत बढ़िया थी। इन्होंने पीट दिया, मतलब 15 साल पीछे कर दिए। अब आज यदि दोबारा आम आदमी पार्टी आती है तो दिल्ली का बेड़ा गर्क है। केजरीवाल जी अपने घर जाएंगे वापस, गाजियाबाद शीश महल को छोड़ के। उस महल तो छोड़ दिया उन्होंने। शीश महल को म्यूजियम बनाएंगे दिल्ली की जनता के लिए, क्या, ताकि वो देखे पब्लिक दिल्ली की के वो एक बेईमान सीएम ने कितना बेईमानी करके पैसा लगाया दिल्ली की जनता को। चोर बेईमान
और ठग, सबसे बड़ा दिल्ली का ठग आया है मुख्यमंत्री, तो वही आया है। केजरीवाल ने अपने बेटे तक की झूठी कसम खाई है, अपने बच्चों तक की झूठी कसम खाई है कि मैं कांग्रेस का भी गठबंधन करूंगा, लेकिन फिर भी उसने पिछले इलेक्शन में अपने बेटे गठबंधन किया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं दिल्ली में काम भी तो केजरीवाल ने किया है, बिजली पानी फ्री दे रहा है। कहाँ दे रहा, बिजली नहीं दे रहा, कहाँ दे रहा? देने वाला होता तो आवाज नहीं होती। कहीं दे रहा भसम, कोई नहीं दे रहा पानी, हम तो गंदा पानी पी रहे हैं। तो लक्ष्मी नगर की जनता ने तो खुलकर बोला है, पटपड़गंज की जनता क्या कह रही है, सुहेल ने उनसे भी जाना, सुनिए। यहाँ क्या माहौल है? यहाँ माहौल आम आदमी पार्टी का माहौल है। ऐसा? हाँ, आम आदमी जीतेगी भाई साहब। बिजली पानी शिक्षा सारी चीजें फ्री दे रखी है, और क्या चाहिए आपको? उनका जो घर का जो तस्वीर दिखाते हैं वो तो बस दिखाने को कुछ भी दिखाते रहो आदमी, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत ही अच्छा है। सारे सीवर ऊपर आ रहे हैं, क्या करेंगे फ्री लेके, क्या करेंगे फ्री लेके? पहले नहीं था ना, अपने जेब से दे रहे हैं फ्री में, फिर अपने जेब से तो नहीं दे रहे। आपका बिल आता है बिजली का? हाँ बिल्कुल आता है, कैसे नहीं आता है जी, शुरू से ही आ रहा है। फ्री नहीं है। गटर के पानी पिला रहे हैं, सीवर का जो पीला पानी होता है ना, अभी जहर पिला रहे हैं। बीजेपी जो है ये पैसे इतने कमा चुकी है कि इनके जो झूठ भी है ना, इतने ज्यादा स्प्रेड करती है कि लोग सच मान लेते हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि जेल केजरीवाल गए, जेल सिसोदिया गए, नहीं मिला। यही तो, ये जेल तो गांधी जी भी गए थे। अगर वो पैसा नहीं कमाना चाहते हैं तो कार्यकर्ता को एमपी ना बना के गुप्ता जी को एमपी क्यों बना दिए? और सुनिए, यदि सिसोदिया जी इतना ही शिक्षा पे काम किए थे पटपड़गंज में, और इतना ही अच्छा काम किए थे, विकास पे इतना अच्छा काम किए थे, तो यहाँ से भागे क्यों? आज भाजपा फ्री भी बांटना शुरू कर दी, अभी तक विरोध कर रही थी, उनकी नीयत ही नहीं है फ्री भी बांटने की, वो केवल अवसरवादिता है। नहीं चाहिए फ्री, हमें नहीं चाहिए फ्री। इस बार चाहे कोई भी हल्ला गुल्ला होता रहे, जैसा भी होता रहे, दिल्ली की जनता जो है ना उमूड बना चुकी है बीजेपी के साथ।